अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं हुसनैन रज़ा। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीईओ जाफ़र हुसैन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हम इससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे मार्केट सिचुएशन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है जाफ़र साहब कि इस टाइम मार्केट सिचुएशन जो चल रही है, नो डाउट के स्लो चल रही है मार्केट में। चीज़ें जो है बड़ी वो अपार्टमेंट हो, विला हो, शॉप्स हो, ग्राउंड फ्लोर का शोरूम हो, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल वे में चल रही हैं। तो इस टाइम मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आता है तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? अगर कोई बंदा पैसे लेके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैरियर टर्न कराची की तरफ मूव हो रहा है, तो उसे कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसी परचेज़ करनी चाहिए जिसका इन फ्यूचर जो है अच्छा खासा कैपिटल गेन उसे मिल सकता है? जी। अच्छा देखिए, इसमें पहले भी हम जो डिस्कस चीज़ें किया करते थे, दो किस्म के कस्टमर जो है इस टाइम जो है वो मूव करते हैं अपना सरमाया लेके बैरियर टाउन कराची में। तो बैरियर टाउन कराची में हम देखें तो जो स्मार्ट मूव है या उन चीज़ों को हम देखें एक तो इन्वेस्टर हजरात हैं और एक एंड यूज़र भी कुछ चल रहा है। जी। एंड यूज़र तो अपने लिए ना जनरली सिर्फ घर देख रहा है, ठीक है, यानी मेरे पास घर होगा उसके बाद ही मैं दूसरी चीज़ों की तरफ मूव कर पाऊंगा। सही बात। यानी इंसान जो भी होता है सबसे पहले वो अपना घर ही देखता है। तो इस टाइम बैरियर टाउन कराची में हम देखें तो घरों की कीमतें बहुत डाउन है। खासकर जो मैं हॉट के कहता हूँ वो स्पोर्ट्स सिटी विलाज है। 350 गज आबादी भी है, वहाँ आपकी मस्जिद भी फंक्शनल है, वहाँ आपकी शॉपिंग गैलरी वो भी आपको मिल जाती है, और भी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं कल को स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ। तो वो विलाज बहुत नॉर्मल प्राइस में, यानी 350 गज 4 बेड अकोमोडेशन, बहुत बड़ी फैमिली, इवन के आप उसको 5 बेडरूम्स भी बना सकते हो। उसका आप ये देखते हो जो आपका डाइनिंग एरिया के साथ ही आपका जो कॉमन वॉशरूम है, आप उसको भी पार्टीशन करके अपने बच्चे वगैरह रखना चाहिए। यानी इवन के 5 बेडरूम तक आप उसको बना सकते हैं। आपका बैकयार्ड पे लॉन है, आपको 1,80,00,000 के आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी डील्स हैं विद की के साथ। विद की के साथ ये आपका एक एंड यूज़र आ रहा है जिसको अपनी छत चाहिए जी। नंबर 2, अगर एक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसे, और वो चाह रहा है कल को मुझे अच्छा रेंट भी मिले और अभी बहुत ही नॉर्मल प्राइस में चीज़ें भी मिले, तो वो मैं कहूँगा कि जो शोरूम्स हैं उसकी तरफ मूव करें। चाहे वो जिन्ना एवेन्यू के ऊपर शोरूम्स हैं, चाहे मिडवे ए में, मिडवे बी में, या लिबर्टी कमर्शियल के ऊपर शोरूम्स हैं। बहुत कम कीमत में जो चीज़ें, इवन के हाफ प्राइस में जो चीज़ें हैं वो इस टाइम मिल रही हैं, तो उस तरह मूव करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी जिना एवेन्यू के ऊपर आपको पता है 1 लाख के ऊपर रेट चले गए थे, आपको अब आपको 50 हज़ार, इससे भी कम रेट में आपको जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। इसी तरह मिडवे ए, मिडवे बी में बहुत कम रेट हो चुके हुए हैं, तो वहाँ जो चीज़ें हैं वो तलाश कर सकता है, कल को उनसे अच्छे से अच्छा रेंट भी ले सकता है और अच्छा जो उसमें जो बढ़ोतरी आएगी वो भी कल को वो इंजॉय कर सकता है उससे। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है जाफर भाई। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपकी बात कर रहा हूँ, ये है अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, यानी शोरूम्स में आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स विला वो भी तकरीबन इतने का नॉर्मली अप डाउन में ये चीजें चल रही हैं। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो फिर मैं कहता हूँ आप प्लॉट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। प्लॉट बड़े कम प्राइस में मिल रहे हैं, बहुत कम कीमत में आपको जो प्लॉट्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं। जो प्रीसिंक्ट 35 की हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी विलाज की, वहाँ उसके साथ ही प्रीसिंक्ट 33 है, वहाँ आपको 30 से 35 लाख के अंदर 500 गज का प्लॉट मिल रहा है। ऐसे ही बिल्कुल, यानी 35 लाख में, 30 लाख में 500 गज का प्लॉट परचेज कर सकते हो आप। 250 के प्लॉट आप ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, आप परचेज यानी अलॉटमेंट के साथ, अगर आप विद अलॉटमेंट के साथ प्रीसिंक्ट 22 की तरफ आगे पीछे कहीं मूव करते हैं तो आपको 25 28 लाख में, 30 लाख में आपको 272 गज के यानी 250 गज के प्लॉट मिल रहे हैं। 250 गज में आपको 125 गज के प्लॉट इस टाइम मिल रहे हैं। बिल्कुल, 125 के कम पैसे हैं तो ये यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके रखी जा सकती है। मैं खासकर प्रीसिंक्ट 33 की लाजमी बात करूँगा, वहाँ चीज़ें, हाँ देखें स्टेडियम की सराउंडिंग में वहाँ चीज़ें जो है वो आप लेके रख सकते हैं अपने। इस तरह छोटा है जिसके पास स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप प्लॉट की तरफ मूव हो। प्लॉट इस टाइम बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं आपको। 250 गज के बजट, 125 गज के बजट में 250 गज का प्लॉट मिल रहा है, 250 गज के बजट में 500 गज का प्लॉट मिल रहा है आपके पास, बिल्कुल ठीक है। घर की तलाश है तो फिर घरों की तरफ, हाँ घरों की तरफ, और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर मैं कहूँगा शोरूम, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं, या फिर ऐसा भी है
अगर शोरूम की तरफ आप नहीं जा रहे तो आप कमर्शियल प्लॉट बहुत सस्ते मिल रहे हैं, वो लेके भी रख सकते हैं, सही बात। उस तरफ भी मूव किया जा सकता है। अच्छा जाफर भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी देर से इस मार्केट में अटैच हैं, काफ़ी टाइम आपने अरसा गुजारा है यहाँ पर, तो आपका क्या ख्याल आता है कि मार्केट की सिचुएशन जो ग्राफ है वो अप डाउन होता रहता है, क्या सिचुएशन इस टाइम बहरिया टाउन कराची की मार्केट सिचुएशन इस टाइम इस टाइम क्यों इस हालात में आई है, इसकी बेसिक रीज़न क्या है, बिग रीज़न क्या है, किस वजह से इस टाइम बहरिया टाउन की मार्केट जो है इस टाइम स्लो चल रही है? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी वजह बार बार डिस्कस हम करते हैं, सबसे बड़ी वजह तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में जो रियल स्टेट थी वो बहुत डाउन हुई है। जी ठीक है, पाकिस्तान में भी इसी तरह रियल स्टेट जो थी वो काफ़ी डाउन हुई है, लेकिन ख़ासकर बहरिया बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और उसकी कुछ रीजंस पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, और ये काफ़ी बड़ी ह्यूज इसकी जो वजह है वो सामने आई। सही है। और दूसरे नंबर पे इसकी बेहतरी हम देखते हैं कि बेहतरी एक तो बहरिया टाउन लीज्ड हो जाए, लीज प्रॉपर्टी हो जाए। ठीक है, वो खबरें भी आ रही हैं, हाँ, चल रही हैं कि लीज तो वो हो जाएगा, और इसी तरह पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी इसकी बेटर हो जाती है, तो तब इसमें आए यानी चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये बेहतर से बेहतर वैसे नहीं होंगी जैसे 2020 में हमने देखा, 20-21 में कि हम रेगुलर बेसिस पे ना हर वीक में हम प्लॉट के एनालिसिस कर रहे होते हैं। 125 गज जी आज रेट इसके 15 के जी आज रेट चल रहे थे 27 लाख। नेक्स्ट वीक में हमने देखा वो रेट जो थे 32 लाख तक पहुंचे। नेक्स्ट वीक में हमने देखा कि वो रेट ऐसे चले गए, हर वीक में जंप कर रहे थे, हर वीक में वो जंप कर रहे थे, हर वीक में नहीं कर रहे थे, आफ्टर 15 डेज वो लाजमी तौर पर चेंज हो रहे थे। सही है। अब हालात चेंज होते भी हैं तो ऐसे नहीं होगा कि रेगुलर बेसिस पे थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, टाइम के साथ टाइम के साथ ही, टाइम के साथ, यानी मोस्टली इसमें एंड यूजर इन्वॉल्व है, वो आता जा रहा है, तो ऐसा ऐसा जो रेट्स होंगे वो ऊपर जाएंगे और वो जेन्युइन रेट्स ऊपर जाएंगे। फिर नहीं लगेगा कि यहाँ से नीचे इसके रेट आएंगे। जैसे हम प्रीसेंट आप देखें कि 2 ही को देख लें, उसके जो विलास के रेट थे, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कम हुए हैं तकरीबन इस मार्केट में। जो क्रैश मार्केट में गैप जो है ना 10 से 15 लाख का उसमें आया बस मैक्सिमम। हाँ, वो जेन्युइन जैसे रियल स्टेट के हालात खराब हुए उस वजह से आया। बाकी ये नहीं है कि धड़ाम से 50% हो गए बाकी जगहों पे हुए, ऐसा नहीं। तो आगे भी जेन्युइनली ऐसी होगा कि रेट ऐसा ऐसा इजाफा होंगे, जैसे भी हालात हो जाए फिर उसमें कमी हम नहीं देखेंगे कि कोई ऐसे कमी आएगी। अच्छा, इस टाइम आप सेलर को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस टाइम जो अगर उनके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, प्लॉट, विला, अपार्टमेंट, तो वो क्या सेल कर दें, और आप बायर को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस टाइम? अच्छा देखिए, इसमें जिसने प्लॉट इस नियत से लिए थे कि हम अपने विलास वगैरह बनाएंगे, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप अपने प्लॉट रहने ना दें। इस टाइम जो बनी बनाई प्रॉपर्टी है वो बहुत सस्ती है। आप कल को अपना घर बनाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 250 गज का आपने प्लॉट लिया हुआ था, कल को हमने उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है जी, और इस तरह से, तो देखिए कंस्ट्रक्शन रेट उसका, आप इस टाइम आपको कंस्ट्रक्शन रेट में उसकी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, उससे भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अपना वो प्लॉट वो उसमें मर्ज करवा के अपनी चीज़ें परचेज कर लें, जिसने प्लॉट लिया हुआ था घर बनाने के लिए, ठीक है ना। सही है। अब जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था, हमने बेचना है, उनको रहने दें, आप रखें अपने पास प्लॉट, होल्ड करें, होल्ड करें, वो प्राइस ऊपर जाएंगी तो वो आप चीज़ें जो है कर सकते हैं। या आप बिजनेस करना चाहते थे बहरिया टाउन कराची में, तो भी जो शॉप्स की प्राइस हैं वो बहुत कम है। यानी मैं ख़ास कर बात करूँ, AQ बाज़ार में करना चाहते हैं कि सुपर मार्केट में करना चाहते हैं, या फिर जैसे बहरिया हाइट्स है या जैसे पैरागॉन के हम शॉप्स देखने की यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ आप वो अपने प्लॉट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस डाउन है इनकी, तो वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और बायर, तो बायर देखें, बायर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि जो भी चीज़ उठाएं इस टाइम आपको जो भी बहुत मुनासिब है। अगर आपने घर अपनी छत लेनी है, जिस जगह पे लेते हैं, प्राइवेट है, बहरिया होम्स है, वो बहुत सस्ते हैं, ठीक है। प्लॉट लेते हैं वो कम से कम कीमत इसमें आपको मिल रही है। अगर आप शोरूम लेते हैं या कोई कमर्शियल प्लॉट लेते हैं वो बहुत सस्ते हैं। यानी इस टाइम कम से कम कीमत आपको जो है वो आपको मिलेगी बॉटम। इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे कोई चीज़ें जाएंगी। हाँ, मजबूरी की हालत में कोई बेचेगा तो जाहिर सी बात है नीचे होंगी। क्योंकि चंद दिन पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से, लोग कहते थे कि इसकी जो कीमतें हैं वो 1.5 करोड़ या इससे भी कम चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद एक ओपन पीस से जैसे वो मार्केट से बिके हैं, गायब हो रहे हैं, तो आपके रेट 1 करोड़ 80 लाख तक पहुँच रहे हैं। चंद एक जो मजबूर कस्टमर हैं जो बेचना चाह रहे हैं इस रेट पे,
जैसे वो चीज़ें बिकेंगी ठीक। तो फिर आपको यही वाले स्पोर्ट सिटी विलाज हैं वो आपको 1-2 करोड़ से या 1,90,00,000 से नीचे नहीं मिलेंगे आपको ठीक, कल को। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब आपका टाइम देने का। बाकी इस टाइम अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी प्लॉट लेते हैं, विला लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर का शोरूम लेते हैं, आपको 50% जो है कम प्राइस में चीज़ें उस टाइम ऑफर हो रही हैं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मज़ीद कोई प्रॉपर्टी के रेलिवेंट आपको रेट एनालिसिस करने के हवाले से या किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी है, कोई कंसर्न है, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।